नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाल जवाब की श्रृंखला में आज कुछ और सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लोग सवाल पूछते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अगर कोई लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहे और उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफस्टाइल नहीं कर पाता। इसलिए जो भी सवाल आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की मेरी कोशिश रहती है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो यकीन है कि जब आपको जवाब मिलेगा तो आपको इस लाइफस्टाइल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और ज़रूर ये लाइफस्टाइल आप कर पाओगे। जो भी आपका उद्दिष्ट है कि आपको वजन कम करना है या आपको डायबिटीज से दूर रहना है या अगर डायबिटीज हुआ है तो वो गोली बंद करना है, तो सब बातें इससे मुमकिन होगी। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। तो अब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे। नाहिद ने पूछा है, डॉक्टर मैं प्री डायबिटिक हूँ तो लो कार्ब डाइट पे हूँ, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एलडीएल ज़्यादा है, तो क्या बॉइल्ड एग में ले सकता हूँ? तो देखिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है एग में, अंडे में होता है 250 मिलीग्राम और आपके खून के अंदर 100 मिलीलीटर ब्लड में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और आपका खून 5 लीटर होता है। तो पता चलेगा कि आपके खून में कितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे की तुलना में। और अगर खाने में जो कोलेस्ट्रॉल है उससे अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो दूध भी नहीं लेते, तो कोई भी वेजिटेरियन पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, फिर उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? तो कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर बनाता है। इसलिए डायट्री कोलेस्ट्रॉल का खून में जो कोलेस्ट्रॉल है इससे कोई डायरेक्टली संबंध नहीं होता। इसलिए आप अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी है तो भी आप ये बॉइल्ड एग खा सकते हो, पीले के साथ खा सकते हो। अगर आप दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो जैसा आपका शुगर कम होगा वैसे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी जरूर कम होगा। वैदेश वरण कुमार, इन्होंने पूछा है कि डॉक्टर, हाल ही में मैंने कान्हा शांतिवनम आश्रम में जो आपने लेक्चर दिया वो मैंने सुना। मैं 71 साल का हूँ, मेरा वजन 52 किलो है। क्या मैं 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन बंद कर सकता हूँ, आपकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकता हूँ? तो देखिए कि मेडिसिन बंद करना ये इस चीज के ऊपर है कि आपका एचबीएलसी कितना है। अगर आपका एचबीएलसी 7 के नीचे है अभी, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको मेटफॉर्मिन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कान्हा में जाते ही हो तो कान्हा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर किशोर है, जो फिजिशियन है, जो मेरे साथ काम करते हैं डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर के लिए, जो कान्हा में हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उनके उनके पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए। और अगर आप वहाँ नहीं जाने वाले हो तो जो व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में दिया है उनके साथ संपर्क कीजिए, वो आपका संपर्क मेरे साथ करवाएंगे और आपका रिपोर्ट देख के मैं आपको बता सकूंगा कि क्या मेटफॉर्मिन की जरूरत आपको है या नहीं है। सुशील पांगेरकर, इन्होंने पूछा कि आप बोलते हैं कि इंस्टेंट और चिकोरी वाली कॉफी नहीं चलेगी, तो कौन से ब्रांड की कॉफी मैंने लेना चाहिए? तो देखिए, इस अभियान में हम किसी भी ब्रांड के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारी सलाह बहुत सिंपल है कि ऐसी कॉफी जो विदाउट फ्लेवर हो, ऐसी कॉफी जिसमें चिकोरी मिक्स ना हो, ऐसी कॉफी जो इंस्टेंट ना हो, ऐसी कोई भी ब्रांड की कॉफी आप ले सकते हो। कि हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है किसी ब्रांड की, तो आप उसका लेबल देखिए और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। आध्या, इन्होंने पूछा है कि क्या डेली नट्स जो खाते हैं इस लाइफस्टाइल में, तो क्या इससे क्रिएटिनिन बढ़ता है? तो क्रिएटिनिन बढ़ने की कोई इसमें बात नहीं है। रश्मि ने पूछा है कि सर, आपने अच्छा बताया, मैं 7वें चैलेंज में हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मेरा एचबीएलसी 8 था और 2 महीने के बाद 5.6 हो गया है, 5.6 हो गया है। मैं आपकी आभारी हूँ। तो रश्मि, आप इसी तरह से करते रहिए अच्छी तरह से और आपको फायदे सब जरूर होने वाले हैं, क्योंकि ये साइंस है, इसको इसका सबसे फायदा इनको मिलता ही है। रीना ने पूछा है कि डॉक्टर, मैं आपके बताए हुए डाइट को कर रही हूँ, मुझे मेरे डॉक्टर ने 1 महीने में एचबीएलसी करने को बताया है, लेकिन 3 महीने वाला टेस्ट हर महीने और फास्टिंग इंसुलिन साल में एक बार क्यों करने को बोलते हैं डॉक्टर? प्लीज मुझे ये बताइए। तो देखिए कि आमतौर पर जो आप डायबिटीज के लिए दवा लेते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि हर 3 महीने आप एचबीएलसी करो। इसका कारण ये होता है कि वो प्रोग्नोसिस देखना चाहते हैं कि आपका डायबिटीज किस प्रकार से इंप्रूव हो रहा है या बिगड़ रहा है, उस हिसाब से मेडिसिन का डोज एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हम लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल का फायदा होता है कि
क्योंकि HbA1c हम 3 महीने में करते हैं, लेकिन HbA1c किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके खून में जो रेड ब्लड सेल है उनकी जिंदगी लाइफ होती है 90 से 120 दिन। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें कितना शुगर मिला हुआ है उसके ऊपर ये HbA1c की वैल्यू डिसाइड है। तो इसलिए ये हर मोमेंट बदलती रहती है, ये कोई 3 महीने के बाद बदलती है ऐसी बात नहीं है, वो हर दिन बदलती है। इसलिए आप देखोगे कि किसी व्यक्ति का HbA1c 10 था और अगले महीने वो 8.2 हो सकता है, क्योंकि हर महीने बदलता है, हर महीने एक्चुअली हर मोमेंट बदलता है। तो इसलिए आपको HbA1c हर महीने करना है। तो देखिए कि पहली बार इंसुलिन किया, ये क्यों करना हम चाहते हैं, क्योंकि हमको ये पता हो कि आपके पैंक्रियाज में से इंसुलिन बनता है कि नहीं बनता है। अगर इंसुलिन बनता ही नहीं है तो आप टाइप 1 डायबिटिक हो गए तो लाइफस्टाइल का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हमको पता चला कि 10, 12, 15 कुछ इंसुलिन है तो इसका मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, तो लाइफस्टाइल का जरूर फायदा होगा। फिर इसके बाद हमको बार बार इंसुलिन करने की जरूरत नहीं। फिर कब करेंगे हम, जब आप विदाउट मेडिसिन आपका HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में आ जाएगा, तो हम बाद में आपको कहेंगे कि आप HbA1c फास्टिंग इंसुलिन हर 3 महीने के बाद करो। अगर आप नॉन डायबिटिक बन गए तो हम कहेंगे कि HbA1c फास्टिंग इंसुलिन हर साल करो। तो इस प्रकार से आपकी कैटेगरी के हिसाब से हम बोलते हैं कि आपको कितनी बार ये टेस्ट रिपीट करना है। ऐश्वर्या ने पूछा है कि आपने कहा है कि 4.5 किलोमीटर चलना चाहिए या साइकिलिंग करना चाहिए, लेकिन ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ डाइट किया तो चलेगा क्या, इससे वजन कम होगा? तो देखिए कि डाइट का जो असर है वो लगभग 70-80% है, एक्सरसाइज का असर 20-30%। तो अगर आप किसी कारण की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हालांकि इसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है कि जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डॉक्टर रत्ना अष्टेकर ने घर में आप किस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हो इसके वीडियो भी डाले हैं। जो चल नहीं पाते उनके लिए चेयर एक्सरसाइज भी दिए। ऐसा मुझे लगता ही नहीं कोई व्यक्ति होगा कि जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक्सरसाइज कोई ना भी करेगा तो भी, अगर डाइट सिंसियरली फॉलो करेगा तो भी उसको 70-80% फायदा जरूर होगा। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।